तो गाइस आप सबको कुमार ब्लॉग्स में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम और एक रिएक्शन वीडियो डालने वाले हैं और ये वीडियो है किस पे? आप खुद गेस करो। क्या कर सकते हो गेस? जी हाँ, ये वीडियो है अपने गौरव कटारे भाई के और एक वीडियो पे। जो वीडियो उन्होंने बनाया था पुरी के श्री जगन्नाथ देव के मंदिर के ऊपर एंड उनको लेके जो आस्था है हम सब भारतवासियों में, हिंदुओं में, उनके ऊपर। एंड आपको तो पता ही है हिंदू कम्युनिटी, इवन कोई भी कम्युनिटी पूरा वर्ल्ड वाइड रहता है उनके मानने वाले। तो वैसे हमारे हिंदू कम्युनिटी वालों में से भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रहते हैं। तो गौरव कटारे भाई ने श्री जगन्नाथ देव के जो स्टोरी है या उनको लेके जो मान्यता है उसके कुछ ही चीजों पे एक वीडियो बनाया था जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने डाला था। एंड इस वीडियो पे उनके ऊपर बहुत बहस भी हुआ है, ये मैंने सुना है। हालांकि मैंने जो देखा नहीं कि बहस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आज बहस फिर से करने वाला हूँ गौरव कटरे भाई के साथ। तो आप सबको चैनल में स्वागत है, कुमार ब्लॉग्स में आप सबको बहुत बहुत स्वागत एंड प्यार भरा नमस्कार, वेलकम। तो क्या करते हैं, वीडियो में जाने से पहले दो चार बात कर लेते हैं। जगन्नाथ देव को लेके बहुत सारे स्टोरीज है एंड कॉमन स्टोरीज है। उनमें से ऐसा नहीं है कि एक स्टोरी में मिल है, दूसरे स्टोरी में मिल नहीं है, तीसरे स्टोरी मिलता नहीं है, चौथा स्टोरी का कोई अता पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब स्टोरी इक्वल से एंड कॉमन है। उनका उनके उनके उनको लेके, श्री जगन्नाथ देव को लेके सबसे बढ़िया जो रहस्य है वो है कि हर एक रथ यात्रा के समय पे उनका जो हार्ट है, मतलब ऐसा है कि भारत में शायद एक ही मंदिर होगा, जगन्नाथ देव की पूरी मंदिर जो है, सिर्फ उन्हीं का जो विग्रह होता है, आइडल होता है, उनमें हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। कैसे? ऐसा नहीं है कोई दूसरे इंसान से या किसी से हार्ट लेके उनमें डाला जाता है, लेकिन उनमें जो हार्ट डाला जाता है वो पहले से ही उनमें है। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लो। कहा जाता है कि जब उनका श्री जगन्नाथ देव का जो मूर्ति है उसको जब हर साल चेंज किया जाता है तो पुराने मूर्ति से उनका हृदय लेके दूसरे मूर्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें एक हार्ट, हृदय है। इसी के ऊपर और भी बहुत सारे मैटर के ऊपर श्री जगन्नाथ देव के अपने गौरव भाई ने एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो पे आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ और अगर मुझे कुछ फैक्ट से बाहर लगे तो मैं उस पे भी अपना विचार रखने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। एंड उसके पहले जय श्री राम, जय भवानी, भारत माता की जय। भारत का सबसे ज्यादा रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर। ये मंदिर करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मंदिर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि अरे एक मंदिर ही तो है, ऐसी कौन सी बहुत खास बात होगी मंदिर में। मतलब ये फालतू के गंवार और अंधविश्वासी लोग जगन्नाथ की यात्रा में इतनी भीड़ लगा लेते हैं, नॉर्मल लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, ट्रैफिक जैम हो जाता होगा और ये पूजा पाठ के नाम पर इतना सारा खाना दूध वेस्ट होता है। लोग मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना पैसा अगर किसी हॉस्पिटल को बनाने में लगा दें या स्कूल बनाने में लगा दें तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये वीडियो खासकर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो इस तरह की सोच रखते हैं। हालांकि तुमने जगन्नाथपुरी पर बहुत सारे वीडियोस पहले से देख रखे होंगे और सब में वही सारी घिसी पिटी बातें बताई जाती होंगी, जैसे कि यहाँ पर मंदिर का झंडा है वो उल्टी दिशा में उड़ता है। ये मंदिर पूरी तरीके से एक साउंड प्रूफ चैम्बर है जहाँ समुद्र की आवाज नहीं आती। यहाँ एक श्री कृष्ण का हार्ट रखा हुआ है जो आज भी धड़क रहा
रहा है। और उसके साथ साथ एक रसोई वाला फैक्ट जो काफी ज्यादा फेमस है कि भाई यहाँ की रसोई में खाना ना कभी कम पड़ता है ना कभी वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखो तो क्या कोई हार्ट इस तरह से लकड़ी की मूर्ति में रखा रह सकता है, वो भी पिछले 5000 साल से? मतलब अभी तक तो उस हार्ट को सड़कर खराब हो जाना चाहिए था। ये धड़क कैसे रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है शायद कि ये कोई हार्ट है ही नहीं, ये कोई एडवांस एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, शायद उस जमाने का एक आर्क रिएक्टर है। अब तुम बोलोगे कि गौरव भाई उस जमाने में साइंस की बातें कहाँ होती थी, तब तो लोग बैलगाड़ियां चलाते थे, भगवान श्री कृष्ण तो खुद गाय चराते थे, उनके पास आर्क रिएक्टर कहाँ से आ गया? तो भैया इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। और अगर तुम आर्क रिएक्टर का मतलब वो आयरन मैन वाला आर्क रिएक्टर, मतलब वो चमकने वाला गोला समझ रहे हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो। तो यार बस आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आयरन मैन अगर कर दे तो चमत्कार, और अगर हमारे देश में वही काम हो जाए तो इसे कमेंट में तुम लोग खुद ही पूरा कर देना। तो चलते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पर उसके रहस्यों की खोज करने इतिहास की तरफ आज के सबसे तगड़े वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं जगन्नाथ का मतलब क्या होता है। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हिंदी काफी कमजोर है। चलिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है एक लकड़ी की बनी हुई प्रतिमा के अंदर। लेकिन अगर वाकई में ये कोई दिल है तो फिर इसको एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में शिफ्ट क्यों करते हैं? क्यों भगवान के दिल को इतना परेशान करते हैं? जो एक बार मूर्ति बना दी उसी में को रखा रहने दो। अच्छा, भारत में जितने भी मंदिर हैं वहां पर जो मूर्तियां बनाई जाती हैं भगवान की, वो जनरली स्टोन्स से बनाई जाती हैं, पत्थरों से, या पत्थरों के अलावा अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो वो होता है मेटल। लेकिन यही एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनाई गई हैं। ऐसा क्यों? जब हार्ट को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति के चेम्बर में शिफ्ट करते हैं तब पूरे शहर की लाइट बंद क्यों कर दी जाती है? हार्ट का लाइट से क्या रिलेशन है? इवन ये तो एक हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसेस है ना, तो यहाँ पर तो और लाइट रहनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए अंधेरे में। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, यहाँ तो पूरी लाइट बंद कर देते हैं। पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, हाथ में ग्लव्स पहन लेता है। जिस चेम्बर में ये प्रोसेस होती है जहाँ पुजारी एक मूर्ति से निकालकर भगवान श्री कृष्ण के दिल को दूसरी मूर्ति में रखता है, वहाँ पर तो घुप अंधेरा होता ही है, पूरे शहर में अंधेरा होता है। अच्छा मुझे बताओ साइंटिफिकली क्या ये पॉसिबल है कि 5000 साल तक किसी भी एक दिल को प्रिजर्व करके रखा जा सके, वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के एक लकड़ी की मूर्ति में? आई नो आपको भी ये चीज इम्पॉसिबल सी फील हो रही होगी। अब आप बोल रहे हो कि गौरव भाई वीडियो शुरू हुआ और तुम हम पर सवाल दागते जा रहे हो, लेकिन इन्हीं सवालों के अंदर तो छुपा हुआ है वो जवाब जो जगन्नाथपुरी की एडवांस टेक्नोलॉजी को हमारे सामने लेकर आएगा। देखो एक्चुअली में जगन्नाथपुरी के मंदिर तक ये श्री कृष्ण का हृदय कैसे पहुंचा, श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, ये कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने कहानी को ठीक तरह से सुना है या सही रिसोर्सेज से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण के इस हृदय को कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द डिवाइन मटेरियल। अब मुझे ये बताओ कि एक हार्ट को जो कि ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है उसको किसी मटेरियल से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? और ये जो पूरी कहानी थी हृदय की जगन्नाथपुरी के मंदिर तक पहुंचने की, वहां पर साफ साफ ये चीज मेंशन की गई है कि जब भगवान श्री कृष्ण की देह को मृत्यु के बाद जलाया गया था तब पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, राख बन गया था। लेकिन केवल शरीर का यही हिस्सा था जो जला नहीं था, और ये तभी पॉसिबल है जब ये शरीर का हिस्सा मसल्स और फ्लैश से ना बना हो। और एक्चुअली में बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पूरी स्टोरी है इसमें स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया गया है कि ये जो हार्ट है, ये जो ब्रह्म पदार्थ है, ये मेटल का बना हुआ था, इसीलिए ये आग से जला नहीं। और इसके बारे में एक खास बात और मेंशन थी कि जब इस पर लाइट पड़ती थी तब ये वाइब्रेट करता था, ये अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता था। चलो मैं आपको सारे सवालों के जवाब फटाफट दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है उसके लिए मूर्तियां बदली क्यों जाती हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये जो डिवाइस है जिसको हृदय मान के रखा गया है, ये जो ब्रह्म पदार्थ है, ये अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मूर्तियों की जो लकड़ी है, जो चेम्बर है जहाँ पर हार्ट को रखा जाता है, वो चेम्बर खराब हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि करीब 50 साल पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक व्यक्ति ने छुपकर इस हृदय को देखा था और उसने इसका इस तरह से वर्णन किया
था कि इस हृदय के अंदर से एक रोशनी निकल रही है और एक सिल्वर कलर का लिक्विड लीक हो रहा है। मुझे नहीं पता ये सिल्वर कलर का लिक्विड क्या है, मे बी ये मरकरी हो सकता है। खैर जो भी हो, इस हृदय से निकलने वाले इस लिक्विड की वजह से और इससे रिलीज होने वाली एनर्जी की वजह से जो आइडल का हार्ट चेम्बर है वो खराब हो जाता है और इसलिए उसको बदलना पड़ता है। ये डिवाइस करीब 5000 साल से लगातार विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट के चल रही है, ये धड़क रही है, क्योंकि जब मंदिर के पुजारी आंखें बंद कर इसको ट्रांसफर करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे कि उनके हाथ में कोई खरगोश रखा हुआ हो। ये डिवाइस जो है ये धड़क रही है, ये वाइब्रेट कर रही है और जब इस पर लाइट पड़ती है, गलती से छोटी सी भी लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो सकती है। इसीलिए पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। या मे बी ये भी पॉसिबल है कि इससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसमें कहीं इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाता हो, क्योंकि ये जो हार्ट बदलने की प्रथा है ये तब से चल रही है जब भारत में बिजली आई ही नहीं थी। तब तो लोग दिए बुझा देते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद जब पहली बार इस हार्ट को शिफ्ट किया गया होगा तब कुछ तो ऐसी घटना घटी होगी जिसने इस मंदिर की अथॉरिटी को यह सोचने पर मजबूर किया कि लाइट बंद करना जरूरी है। और अब आप मुझे बताइए कि एक हार्ट किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कैसे कर सकता है, या तारों में बहने वाली बिजली की वजह से किसी हृदय पर क्या ही असर पड़ जाएगा। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उनके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और दो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के लिए डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं। और साथ ही इस मंदिर की जो मूर्ति है उन्हें लकड़ी की इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होती है। अगर आपको मालूम हो कि प्लास्टिक, पोर्सिलिन और माइका से पहले एज ए इंसुलेटर लकड़ी को ही यूज करते थे। इवन आज के जमाने में भी बहुत सी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड होते हैं वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। और 5000 साल पहले एज ए इंसुलेटर प्लास्टिक तो था नहीं, तो लोगों ने सबसे बढ़िया इंसुलेटर यूज किया जो थी लकड़ी। ये लकड़ी इस हार्ट से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के शॉक से पुजारी को बचाती है। अब आप खुद सोचिए, ये जो मूर्ति है ना, ये एक इंसुलेटेड चेंबर है जिसके अंदर एक ऐसी डिवाइस रखी हुई है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज कर रही है और उस एनर्जी को कंट्रोल करके रोकने के लिए इस मूर्ति को लकड़ी का बनाया जाता है। देखो, मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी चाहता तो ऐसे ही वीडियो बना देता कि जगन्नाथपुरी में ये होता है, वो होता है, ये रहस्य है, वो रहस्य है, और इन रहस्यों का पर्दा आज तक वैज्ञानिक भी फाश नहीं कर पाए। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत सॉलिड क्लू है। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं इन बातों से एग्री तो कर रहे होंगे कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में ये जो भी रिचुअल फॉलो किए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं साइंटिफिक लॉजिक तो जरूर है। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो ह्यूमन तो थे नहीं, वो ऑब्वियसली गॉड थे, भगवान थे, और उस जमाने के बाकी लोगों की नजरों में वो एक सुपर ह्यूमन थे, द सुपर ह्यूमन विथ वेरी हाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। और अगर आपको लग रहा है कि आयरन मैन मूवी में जो आर्क रिएक्टर बताया गया था ये एक फिक्शन है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, तो मैं आपको बता दूं यू आर रॉन्ग। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एक पोर्टेबल फ्यूजन रिएक्टर पर जो काफी हद तक हार्ट की तरह ही दिखता है, और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है जो एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, और आने वाले समय में ये हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को बदल देने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इसी तरीके की कोई डिवाइस बहुत पहले इन्वेंट किया चुकी हो? हालांकि केवल जगन्नाथपुरी का मंदिर ही एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करता। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब जो ब्रह्मास्त्र यूज किया गया था उसके बारे में भी यही कंक्लूजन निकलता है कि वो एक एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब था। अब खैर मैं इस टॉपिक पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। तो यार ये जो कुछ भी होता है जगन्नाथपुरी के मंदिर में, उसके ऊपर से प्लेन नहीं उड़ पाते हैं, झंडा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उस जमाने में एक साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो भी रॉक्स का यूज करके। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस का चमत्कार है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला चमत्कार तो है श्री कृष्ण जी का हृदय, वो ब्रह्म पदार्थ जिसका रहस्य हम लोग अभी तो फिलहाल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आई होप कि फ्यूचर में इस चीज का रहस्य खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तब तुम लोग याद करोगे कि गौरव भाई तुमने ही तो 20-30 साल पहले वीडियो बना के ये सारी बातें बोली थी, लेकिन तब तक मैं और तुम हम दोनों बुड्ढे हो चुके होंगे। यार अभी तो जवान हो, तुम्हारी उंगलियां काम कर रही हैं, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, क्योंकि आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और बहुत से लोगों ने तो कमेंट कर भी दिया होगा जय श्री कृष्ण, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे गौरव भाई क्या यार तुम हमारे धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ रहे हो, तुम हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो। तो भाई देखो, मुझे मालूम है जगन्नाथपुरी का मंदिर और इस देश में जितने भी मंदिर हैं वो केवल टेम्पल्स नहीं है, वो हमारे इमोशंस हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज पता चलती है कि आप जिस संस्कृति को फॉलो करते हो उसमें जो भी रिचुअल्स हैं वो अंधविश्वास नहीं है, उनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में आएगी, तो ये बात आपके लिए बुरा मानने वाली नहीं बल्कि प्राउड करने वाली है। और जिस दिन भारत देश का हर व्यक्ति अपनी
बट हम रूढ़िवादी यूटिलाइज कर सोच नहीं को पा रहे हैं ना, छोड़कर, यही अपने दिक्कत है। अंधविश्वास वाली सोच को छोड़कर चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू कर देगा, उस दिन हम लोगों को रियलाइज होगा कि हमारे संस्कारों में जो बातें कही गई हैं, चाहे तिलक लगाना हो, चाहे पैर छूना हो, हाँ, चाहे छोटी छोटी वो कोई कुछ ऐसी बेकार बातें बातें जिन्हें हम नहीं है। अंधविश्वास मानते हैं, वो अंधविश्वास नहीं थी, वो साइंस से जुड़ी हुई थी। यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। भाई का मुँह देखो, ये भाई। गाइस बात तो एकदम सही बोला इन्होंने, बट वीडियो को बंद करके फिर बातों में आ जाता हूँ अपने ओपिनियन में। तो गाइस ये वीडियो मुझे गौरव भाई ने जो वीडियो किया मुझे कहीं से भी कंट्रोवर्शियल नहीं लगा, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है, किसी-किसी को लग सकता है क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि ये जो बातें बोली गई है अपने विचारधारा पे थोड़ा-सा रिएक्ट करने वाली बातें बोली गई है। जो जैसे कि मैं भगवान पे विश्वास रखता हूँ एज़ अ हिंदू, मैं जगन्नाथ देव पे बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता हूँ। तो मैटर ये है, विश्वास से जुड़ा हुआ है विज्ञान एंड विज्ञान से जुड़ा हुआ है विश्वास। तो मैटर ये है, मैं बोलना चाहता हूँ कि गौरव भाई ने जो वीडियो बनाया, मुझे कहीं पे भी उसका थोड़ा-सा भी खड़क नहीं लगा। जिनको लगा होगा उन्होंने ऑब्जेक्शन किया होगा। आजकल के जो हमारे जैसे लोग हैं, वो लोग थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। बट कहीं पे जाके आस्था हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो भी आस्था या धर्म की बातें बोली गई है, उसमें सबसे जुड़ा कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न, प्रॉपर एंड पर्टिकुलर रीज़न्स है। ये जो श्री जगन्नाथ देव की हृदय के बारे में भाई ने वीडियो बनाया, ये कहीं न कहीं सच है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है या था, इसलिए वो जो भगवान की हृदय हम जानते हैं जिस चीज़ को, वो हमारे पास है। और मैं भी ये मानता हूँ कि हमारे जो गॉड्स थे, नॉट थे, हमारे जो गॉड्स है, वो अभी भी है। एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा, वो लोग नहीं बोलूँगा, वो गॉड्स हमारे जो भगवान हैं, वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बहुत ही ज़्यादा आगे है, जो अभी हम दुनिया के लोग, कहीं-कहीं भी लोग हो, हमारे दुनिया में रहते हुए कोई भी साइंटिस्ट उतना आगे सोच भी नहीं सकता, जितना वो लोग साइंटिफिक थे या जितना उन्नतशील थे। तो उनके पास ऐसा डिवाइसेस रहा होगा, तो इसलिए हमें वो चीज़ मिला है। ऐसा बहुत सारा प्रूफ है, ऐसा बहुत सारा प्रूफ नहीं बोलूँगा, ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम्पल्स है जो दर्शाता है कि हमारे जो भगवान है, वो सब बहुत ही ऊँचे दर्जे के या उन्नतिशील होते हैं, वो बोल सकते हो। एक्चुअली वही है, बट हमें इधर थोड़ा-सा हम पीछे चले आते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम लोग सबसे पहले अपने आस्थाओं पे मान्यता देते हैं और वही देना चाहिए बिकॉज़ ऑफ मानो कि ये जो भाई जो रिवील करना चाह रहे हैं या कोई भी रिवील करना चाहते हैं, ये इस मैटर को श्री जगन्नाथ देव की हृदय के बारे में, इससे ना समाज में थोड़ा-सा बवाल मच सकता है। जैसे कि जो डिवाइस उनके पास है, भगवान में इंस्टॉल्ड है जो डिवाइस या उनके हृदय स्थान में जो रखा हुआ है जो डिवाइस, मानो कि वो अभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके? उसको उसी डिवाइस को जो कंट्रोल कर सकते हैं, वही भगवान है। वही भगवान श्री कृष्ण या जगन्नाथ देव जो भी है, वही है। हम में से कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका रेडियो एक्टिविटी सहन नहीं कर सकते, उसके सामने नहीं जा सकते, कैसे उसको ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी को या दुनिया को या इंसान को या कोई भी प्राणी को क्षति ना पहुँचे, ये हम कर नहीं सकते। लेकिन ये काम जो कर सकते हैं, वही भगवान है। एंड सोचो कि अगर ये वीडियो ये जो वीडियो बनाया गया है, ये वीडियो अगर मानो कि 10 करोड़ लोग ने देख लिया, उसमें से 1 करोड़ लोग ऐसा सोच लिया कि चलो भाई, आज तो इसका मतलब इसके बारे में जान के ही रहेंगे। तो कैसे भी हो,
वो चीज़ बेहात हो गया, ठीक है? तो वो क्या हो सकता है, वो हमारे इंसानियत के लिए या दुनिया के लिए या समाज के लिए बुरा काम में बुरे कामों में यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इस चीज़ों पे अपने आस्था की मान्यता देना चाहिए। साइंस तो उसमें है, आगे भी था, अभी भी है, पीछे भी रहेगा। साइंस को समझो, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करो अपने आस्था से। मैं यही बोलना चाहूँगा और कुछ नहीं। ताकि दुनिया को, इंसानियत को और हमारी ये धरती माता को कोई ठोस ना पहुँचे या कोई क्षति ना पहुँचे। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप आपको पता ही है दुनिया में हर इंसान या हर कम्युनिटी तो सेम टाइप के रिएक्ट नहीं करते। किसी का धारणा ये है कि हम दूसरों पे विजय पा लेंगे। अभी तक ये 21st सेंचुरी में आके भी किसी का धारणा ये है कि हम दूसरों पे विजय पा लेंगे। लेकिन सब इंसान सेम नहीं होते, समान नहीं होते। तो जिनका धारणा थोड़ा-सा कॉमन इंसानों से हटके है, साधारण इंसानों से हटके है, उनके सोच-विचार थोड़ा-सा अलग होता है। और वो सोच-विचार में जो इंसान जीते हैं, उसके हाथ या वो उन जैसे लोगों के हाथ ऐसा चीज़ लग गया तो वो हमारे दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप सोचो, नासा या ऐसे बराबर के कोई भी एजेंसी जो कंट्री चलाते हैं या जो कंट्री होल्ड करते हैं ये सब एजेंसी, उनके पास भी तो ये डिवाइस हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। किसके पास है? भारत के पास है। मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी, एलियन टेक्नोलॉजी या बहुत ऊँचे दर्जे की साइंस भारतवर्ष में कभी हुआ करता था। तो अभी हम उससे बहुत पीछे आ गए हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है। उसमें हम तो बता नहीं सकते इतना पीछे 5,000, 6,000, 10,000 साल पीछे क्या हुआ था। हमारे जो गतिधारा इंसानों की भारतवर्ष की भूमि में चल रहा था वो कैसे इतना पीछे आ गया, साइंटिफिकली इतना अनुन्नत हो गया, वो तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन हमें इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए। एंड साइंस को सीखो, साइंस को जानो, साइंस को अपने मन में, अपने दिमाग में सोचो, बहुत गहरी से मतलब बहुत गहरी सोच में सोचो इसको। बट सबसे पहले गाइस आस्था को भरोसा करो, आस्था को मान्यता दो और जिनके पास इतना बढ़िया डिवाइस हो सकता है, उनको हम गॉड मानते हैं। चलो गाइस, वीडियो को यही खत्म करेंगे। गौरव भाई का ये वीडियो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर कोई ओरिजिनल साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया होगा इस वीडियो में तो डेफ़िनेटली सबको अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगा है कि ये साइंटिफिक डिस्क्रिप्शंस बहुत ही पॉज़िटिव है एंड बहुत ही बढ़िया है, सही है, गलत डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। कुमार व्लॉग्स में आपको आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो एंड सबको हाथ जोड़ के बहुत-बहुत प्यार, नमस्कार एंड जय श्री राम, जय भवानी, भारत माता की जय। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया कंटेंट लाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू, गुड नाइट।